Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. 12th स्टैंडर्ड की एक नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं आज। तो लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं अरसलान वहीद। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 हमारा कंटिन्यू है डेरिवेटिव्स का, जिसके अंदर एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल कह लें, उससे हमने कुछ क्वेश्चंस के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में भी क्वेश्चंस कुछ वैसे ही हैं। देखें, फाइंड डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं बाय द यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए, जिसके अंदर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, हम इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा है, जो कि है ax प्लस बी की पावर 3। अच्छा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसी के रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैंने इस फंक्शन को नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स नाम दें, वाई दें, जी दें, कोई भी आप नाम चूज कर सकते हैं। तो मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जो है इसका नाम चूज किया है। और अब मैं इसके ऊपर जो है वो एब इनिशियो मेथड के स्टेप्स अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3। अब देखें, जहाँ x था वहाँ मैंने x प्लस डेल एक्स पुट किया, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ किया है, क्योंकि ये जो a मल्टीप्लाई हो रहा है ये बोथ क्वांटिटीज से होगा। अगर आप ये ब्रैकेट, कुछ स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट नहीं डालते, तो इस तरह उनके पास कंडीशन बन जाती है ax प्लस डेल एक्स। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि a इसमें आपका इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि a ने इस x वाली पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होना है। तो ये ब्रैकेट का यूज़ आप ज़रूर करेंगे। अच्छा, सेकंड स्टेप में हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, साथ ही मैं इसको रीअरेंज भी कर लूँगा। चलें, एक स्टेप में मैं आपको रीअरेंज करके दिखा देता हूँ। ये बनेगा ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल एक्स। ये देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बनेगा, ये ए डेल एक्स बनेगा और ये प्लस बी बनेगा। तो मैंने ए एक्स प्लस बी पहले लिख दिया है, ए डेल एक्स को मैंने बाद में लिख दिया, क्योंकि अगली टर्म में मेरे पास ऐसी ही कोई चीज़ कॉमन आने वाली है, इसलिए मैंने ये एक्सप्रेशन जो है वो कंबाइन कर दिया। अब सेकंड स्टेप में मैं इसमें से इसको जब माइनस करूँगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर हुआ, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल एक्स की पावर 3 माइनस ए एक्स प्लस बी की पावर 3 माइनस ए एक्स प्लस बी की पावर 3 जो है वो आपके सामने आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं इस क्वांटिटी में से ए एक्स प्लस बी को कॉमन लूंगा। अगर आप चाहें तो दोनों में से इकट्ठा भी कॉमन ले सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट को स्टेप समझ नहीं आता, इसलिए मैं अलग अलग ले लेता हूँ। ए एक्स प्लस बी की पावर 3 कॉमन लिया, इसके अंदर क्या बचेगा, इसके अंदर बचेगा 1 प्लस ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर 3 माइनस ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3। ठीक है जी। तो ये काफ़ी बारीक लिख रहा है मेरा बोर्ड मार्कर, तो उम्मीद है कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा जी स्टूडेंट। तो उसके बाद अब आप देखिए, इन दोनों क्वांटिटीज़ में ए एक्स प्लस बी की पावर 3 जो है वो कॉमन है। तो ये बना ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3 कॉमन आ गया। बड़ी ब्रैकेट लगा दें, इस क्वांटिटी में से ये निकल गया, तो खाली ये बचेगा, यानी 1 प्लस ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3 माइनस 1 एज यूजुअल। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जैसे हैं जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे, क्योंकि अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें फंक्शन की कोई ना कोई पावर इन्वॉल्व है। तो पावर वाले जितने भी सवाल होंगे उनके लिए एक ही मेथड मैंने आप लोगों को बताया, जो कि हर किस्म की पावर पे इजीली इम्प्लीमेंट हो सकता है। अब मैं इसकी एक्सपेंशन करूंगा, बायनोमियल एक्सपेंशन जो मैंने आप लोगों को बताई थी पिछले लेक्चर में। तो ये बना हमारे पास ए एक्स प्लस बी की पावर 3 इंटू, इसके ऊपर एक्सपेंशन करने लगा हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n वाली एक्सपेंशन। तो 1 प्लस एन एक्स, एक्स क्या है, ए डेल एक्स ओवर ए एक्स जी। 1 प्लस
एन एक्स, एक्स है ए एक्स प्लस बी, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट में -1 एज यूजुअल जो हमारे पास ये वाला जो -1 है वो पहले से मौजूद होता है। तो स्टूडेंट इस 1 को -1 से मैं क्या करने लगा हूँ, कैंसिल करने लगा हूँ। 1 - 1 हमेशा ही कैंसिल होता है। अब आप देख सकते हैं हर टर्म में आपके पास 3a डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी मौजूद है, 3a डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी हर टर्म में मौजूद है, तो उसको मैं कॉमन लूँगा, ये बनेगा ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3 इंटू ए 3a डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, ठीक है जी, इंटू ब्रैकेट में आपके पास इसकी जगह 1 बच जाएगा, 1 प्लस ये 3 कॉमन निकल चुके हैं, 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 1 रह जाएगी क्योंकि एक पावर कॉमन निकल चुकी है, प्लस अप टू सो ऑन करके आप इसको छोड़ दें। तो स्टूडेंट इससे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है डेल एक्स पे डिवाइड करना। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी तक हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसमें हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन चुका है, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3 इंटू 3a डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी इंटू 1 प्लस 2/2 फैक्टोरियल। कैंसिल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन करके आप इसे छोड़ देंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड कर रहे हैं जी, किसको, डेल एक्स को जी डिवाइड कर रहे हैं। डेल एक्स पे डिवीजन की हमने दोनों तरफ, और राइट साइड वाला डेल एक्स जो है वो हमेशा एज यूजुअल कैंसिल ही करना होता है हमने। ये डेल एक्स से डेल एक्स क्या हुआ, कैंसिल हुआ। और फाइनली जो हमारा स्टेप होता है, जो कि इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि इस डेल एक्स को हमने लिमिट देनी है, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। तो एज लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 आप इस तरह सेंटर में लिख सकते हैं और मेंशन कर देंगे कि ये दोनों तरफ लिमिट जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, जब यहाँ पर लिमिट डेल एक्स अप्रोच होगी 0 को, तो ये बन जाएगा आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स। जैसे ही चौथा स्टेप अप्लाई होता है ये एफ प्राइम ऑफ एक्स बन जाता है, और यहाँ जहाँ जहाँ डेल एक्स है उसको आप 0 कर देंगे। तो यहाँ एक तो हमारे पास पड़ा हुआ है ए एक्स प्लस बी की पावर, देखें ऊपर 3 पावर है, नीचे ये 1 पावर है, ये कैंसिल हो जाएगी, ऊपर स्क्वायर बच जाएगा, 3a पड़ा हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर 1 के बाद सारा कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि ब्रैकेट के अंदर इस 1 के बाद हर टर्म में आप देख सकते हैं डेल एक्स मौजूद है, तो डेल एक्स चूँकि 0 का अप्रोच करे तो वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फाइनली जो आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स, जो कि डेरिवेटिव इस फंक्शन का सामने आ रहा है, वो आ रहा है 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर लें जी। ये आपका जो डेरिवेटिव है उस फंक्शन का सामने आ गया। अभी हम इसको अच्छी तरह देखें, हम एक और फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एक रूल जनरेट करेंगे कि किस रूल के तहत ये जो पावर वाले फंक्शन है इनके डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। तो हम उस रूल को जो है वो पॉइंट आउट करके उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, तो इसको नोट कीजिए। मैं कोई और पार्ट सेलेक्ट करता हूँ इस एक्सरसाइज में से कि हमें कौन सा पार्ट जो है वो सॉल्व करना चाहिए। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 मैंने सेलेक्ट किया है, जिसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है वो है t। मैंने जानबूझ के यही पार्ट सेलेक्ट किया है क्योंकि बच्चों का जो हाथ है वो प्रैक्टिस x पे होता है, तो यहाँ नया वेरिएबल है, तो इस नए वेरिएबल के रिस्पेक्ट से भी हम डेरिवेटिव लेके देख लें। कोई नई बात नहीं है, बस नाम जो है वो x की बजाय t आ गया, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है।
तो इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3t प्लस 2 की पावर -2 का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। यही स्टेप्स मैं इस पे इम्प्लीमेंट करूंगा और आप देखें किस तरह हम इसके डेरिवेटिव तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है एफ ऑफ टी प्लस डेल टी, क्योंकि जब x था तो x प्लस डेल x था, अब चूंकि x नहीं है अब t है, तो आपको उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से चलना पड़ेगा। t प्लस डेल टी विच इज इक्वल टू 3 इंटू टी प्लस डेल टी प्लस 2 की पावर -2। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज मैं कर रहा हूँ, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके थोड़ा रीअरेंज करने लगा हूँ, तो ये बनेगा 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल टी की पावर -2। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया और 3t प्लस 2 को पहले लिख दिया और 3 डेल टी को मैंने बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब सेकंड स्टेप हमारा होता है इसमें से इसको माइनस करना, तो f ऑफ t प्लस डेल टी में से माइनस करेंगे हम f ऑफ t को, इसका मतलब होगा 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल टी की पावर -2 में से माइनस हो जाएगा 3t प्लस 2 की पावर -2। तो स्टूडेंट 3t प्लस 2 कॉमन लूंगा पहले मैं इसी एक्सप्रेशन में से, 3t प्लस 2 अपनी पावर -2 साथ लेके आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस, ये कॉमन निकल गया, इसकी जगह 1 और इसमें नहीं था वो क्वांटिटी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, 3 डेल टी ओवर 3t प्लस 2 माइनस 3t प्लस 2 की पावर -2। ठीक है जी। तो अब आप 3t प्लस 2 इन दोनों में कॉमन है, तो इसमें से आप कॉमन ले लेंगे, 3t प्लस 2 की पावर -2 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा, ये कॉमन निकल गया 1, अच्छा इसकी पावर भी -2 लगाना मैं भूल गया था, 1 प्लस 3 डेल टी ओवर 3t प्लस 2 की पावर -2, 3t प्लस 2 की पावर -2 -1। ठीक है जी। तो यहाँ तक अब हम पहुँच चुके हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद आप जानते हैं कि मैंने इसकी एक्सपेंशन करनी है, इस पे 1 प्लस nx वाली एक्सपेंशन करने लगा हूँ, 3t प्लस 2 की पावर -2, ब्रैकेट के अंदर इसकी एक्सपेंशन करें, 1 प्लस n इसमें -2 है, 1 प्लस nx, x ये पूरी क्वांटिटी है, x का मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फार्मूला हमने उस अंदाज में याद किया हुआ है, 3 डेल टी ओवर 3t प्लस 2, 1 प्लस nx प्लस n यानी -2 इंटू n -1, -2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर 3 डेल टी ओवर 3t प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट में वो -1 जो पहले से हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है जी। एज यूजुअल ये 1 और -1 तो कैंसिल ही हो जाने, आप जानते हैं, स्टेप्स याद हो जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो 1 और -1 ये कैंसिल हो गए। उसके बाद आप देखें हर टर्म में आपके पास -2 भी इन्वॉल्व होगा, 3 डेल टी ओवर 3t प्लस 2 भी मौजूद है, तो उसको आप कॉमन ले लें, 3t प्लस 2 की पावर -2, अच्छा कॉमन लेना था, सॉरी, तो कॉमन आएगा हमारे पास -2, नेगेटिव नंबर हो तो ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, 3 डेल टी ओवर 3t प्लस 2 ये कॉमन आ गया, अंदर इसकी जगह तो सिर्फ 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से -2 भी निकल चुका है, -3 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये -3 मैंने इनको एडअप किया है, और 3 डेल टी ओवर 3t प्लस 2 की एक पावर निकल गई है, एक रह जाएगी, अप टू सो ऑन करके इसको आप छोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है डेल x पे डिवाइड करना, लेकिन यहाँ डेल x की बजाय डेल t पे डिवीजन होगी, क्योंकि वेरिएबल जो है वो x नहीं है, हमारा क्या है, t है। तो f ऑफ t प्लस डेल टी, f ऑफ t प्लस डेल टी माइनस f ऑफ t इज इक्वल टू, कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं जी यहाँ तक, 3t प्लस 2 की पावर -2, 3t
प्लस 2 की पावर -2 इंटू जो कॉमन निकाला था -2 इंटू 3 डेल टी ओवर 3t प्लस 2 और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस -3 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 डेल टी ओवर 3t प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन करके आप छोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप हमारा यानी सेकंड लास्ट स्टेप जो हमारा है वो है डेल टी पे डिवाइड करना। यानी दोनों तरफ हम किस पे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे डेल टी पे, जैसा कि हम डेल एक्स पे डिवाइड करते थे। तो यहाँ हमारे पास जो डिवीजन होगी दोनों तरफ वो डेल टी पे डिवाइड होगा, ये भी और ये भी डेल टी पे डिवीजन हो गई। अब इस डेल टी को तो डेल टी से हम कैंसिल करेंगे एज यूजुअल, जैसे हमारी कैंसिलेशन होती है। तो डेल टी से डेल टी क्या हुआ, कैंसिल हुआ। और फाइनली लास्ट स्टेप हमारा जो होता है वो डेल एक्स को हम अप्रोच करवाते हैं ज़ीरो को, तो यहाँ एक्स की बजाय डेल टी है, तो आप लिखेंगे एज लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, कि आप डेल टी को ज़ीरो पे अप्रोच करवा रहे हैं, लिमिट पुट कर रहे हैं डेल टी पे ज़ीरो को। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी अब क्या बन चुकी है, कंप्लीट डेरिवेटिव। तो ये बनेगा एफ प्राइम ऑफ टी, ठीक है जी, एफ प्राइम ऑफ टी बन चुका है। यहाँ आप देखें 3t प्लस 2 की पावर, ऊपर देखें पावर -2 है, नीचे पावर 1 है, ये पावर भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो -3 बन जाएगी। साथ एक -2 पड़ा हुआ है आपके पास और डेल तो नहीं 3 पड़ा हुआ है, 3 को भी मैं मल्टीप्लाई अगले स्टेप में कर दूंगा। 3 डेल टी तो कैंसिल हो गया था और ब्रैकेट के अंदर आपके पास 1 + 0 एंड अप टू सो ऑन, क्योंकि इस 1 के बाद हर टर्म के अंदर डेल टी मौजूद है और लिमिट हमने डेल टी पे क्या लगाई हुई है, डेल टी पे हमने लिमिट लगाई हुई है 0, तो सारी टर्म 0 हो जाएंगी, सिर्फ ये 1 बचेगा। तो फाइनली जो एफ प्राइम ऑफ टी आपके पास आ रहा है 3 2 6 -6, क्योंकि नेगेटिव 2 था, -7 चलता आ रहा है, 3t प्लस 2 की पावर -3 और बस यही, क्योंकि ये सारा कुछ 0 था, ये 1 था, इसे मल्टीप्लाई। तो एफ प्राइम ऑफ टी जो हमारे पास फाइनली बना वो बना -6 इंटू 3t प्लस 2 की पावर -3। दिस इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ये इसका आंसर आ गया है। तो इस तरह t में फंक्शन हो या x में फंक्शन हो या y में फंक्शन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड एक ही रहता है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 के 5 सवाल हैं, जिसमें से मैंने 2 पार्ट्स आपके सामने सॉल्व किए हैं, बाकी सारे पार्ट्स जो हैं बिल्कुल इसी लेवल के हैं, इसी तरह से सॉल्व होते हैं। कहीं अगर x की बजाय कोई नया वेरिएबल आ जाता है यानी t आ जाता है या z आ जाता है तो उसमें वैसे ही चेंजेस आप नाम की कर दिया करें, बाकी सारा कुछ सेम रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो 2-3 पार्ट्स मैंने छोड़े हैं वो आप लोग ट्राई करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा मुझसे डिस्कस करेंगे, कोई इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं नई एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा और इनके अंदर जो पॉइंट फोकस करने वाले हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। तब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।